हेलो नमस्कार दोस्तों। शिवम स्टडी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो जो कल की क्लास में हमने जो रीजनिंग की जो क्लास चल रही है, उस रीजनिंग की क्लास में जो हमारा टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन। तो उस ब्लड रिलेशन टॉपिक में दोस्तों हमने यहाँ पर टाइप 1 करा दिया आपको। ठीक है दोस्तों, टाइप 1 उस ब्लड रिलेशन चैप्टर में हमने आपको टाइप 1 कराया है। और आज हम कराने के लिए जा रहे हैं टाइप 2। टाइप 2 मतलब हमारे जो सीधे संबंधों पर आधारित प्रश्न, इस तरह से ये हमारे इस पे प्रश्न आएंगे। ठीक है, टाइप 1 हमने जो कराया था, तो उस टाइप 1 में किसी व्यक्ति या तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए प्रश्न थे। लेकिन हमारे ये टाइप 2 है दोस्तों, तो इसमें ये हमारा सीधे संबंधों पर आधारित प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर, शिवम स्टडी चैनल पर नए जुड़े हों तो दोस्तों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है दोस्तों, आइएगा हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हमने आपको कल फिगर बनाना बताया था और उसी के हिसाब से हम आज ये भी फिगर हम आपको बताएंगे किस तरह से बनाना है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप है मेरे दोस्तों, इसको बड़े ही ध्यान से आप लोगों को करना है, समझना है और उसके बाद करना है। ठीक है दोस्तों, कल जो हमने क्वेश्चन दिया था तो बहुत से भाई बहनों का हमारा उस क्वेश्चन का जवाब आया है और बहुत से लोगों ने गलत भी दिया है और बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया है कमेंट बॉक्स में। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, जवाब दिया तो है उन्होंने, कम से कम सही दिया हो या गलत दिया हो। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं और इसका हम फिगर बनाते हैं। और तो क्वेश्चन देखो, इसमें जैसे जैसे हम फिगर बनाएं दोस्तों, आप लोग वैसे वैसे इस फिगर को बनाना। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 1। तो आइएगा दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है। पी क्यू का भाई है, आर पी का पिता है, एस टी का भाई है। दोस्तों ये कॉमा लगा हुआ है, हमने सभी में कॉमा लगाया हुआ है। और टी क्यू की पुत्री है, तो एस का पी से संबंध बताएं। दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, जब हम पूरा फिगर बना लेते हैं और उस फिगर बनने के बाद जब संबंध पूछा जाता है तो जिसके साथ का लगा होता है वो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति का क्या लगता है, बस हमको यही जवाब देना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2 लोग रहते हैं, 2 लोगों के संबंध में बीच में जो संबंध पूछा जाता है, रिश्ता पूछा जाता है, हमको वही बताना है। तो जिसके साथ का लगा होता है हम उसी का रिश्ता बता देते हैं। हमने कल की क्लास में भी हमने आपको यही बताया था। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा हम इसका फिगर बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा पढ़ने के बाद ही हम इस फिगर को हम बनाएंगे। तो पी क्यू का भाई है। पी है वो किसका भाई है दोस्तों? क्यू का। तो देखो फिगर कैसे बनाएंगे हम, तो ये हमारा है क्यू, क्यू का भाई कौन है? पी। भाई यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि पी कॉमा क्यू का भाई है, यानी कि पी है वो क्यू का भाई है। लो बन गया हमारा फिगर, इसको हम गोले में बंद कर दे रहे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं हम। आर पी का पिता है, जो आर क्या है भाई, हम आर को यहाँ पर लिख ले रहे हैं। कहाँ लिखें, चलो कहीं भी लिख लें, आर हम यहाँ लिख ले रहे हैं। ठीक, आर है वो पी का पिता है। किसका पिता है? पी का। ये इसका पिता है भाई। ये चाहे लड़की हो या लड़का हो, अभी स्पष्ट नहीं कर रहा है वो, लेकिन ये तो स्पष्ट कर दिया कि क्यू
क्यू का भाई पी है और पी का पिता आर है। भाई जब ये भाई बहन या भाई भाई कुछ भी हो सकते हैं भाई लोगों, तो इसका मतलब जब ये इसका पिता है तो भाई इसका भी तो ये पिता होगा, तो इसका भी तो ये पिता होगा। तो यहाँ हम इस पिता लिख दे रहे हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और आप लोगों की समझ में भी आ रहा होगा। आइएगा नेक्स्ट पे आते हैं, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। एस टी का भाई है, ठीक। जो टी है, टी, और इसका भाई क्या है, एस। यही कह रहा है एस टी का भाई है दोस्तों। एस है वो टी का भाई है और टी है और वो क्यू की पुत्री है। ये क्यू है, ये इसकी क्यू की ये पुत्री है, ठीक है दोस्तों। तो एस का पी से संबंध बताएं, यानी कि ये एस है, इसका संबंध, थोड़ा पेन चेंज कर ले रहे हैं दोस्तों। उसके बाद ये एस का इस पी से संबंध बताना है, ये क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। मतलब एस है वो पी का क्या लग रहा है। इतना तो फिगर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से इस फिगर को समझा दे रहे हैं। जैसे पी क्यू का भाई है, तो क्यू इस तरफ लिखेंगे, पी इस तरफ लिखेंगे, यानी कि पी है वो क्यू का भाई है। फिर आगे बढ़ते हैं, आर पी का पिता है, आर पी का पिता है, आर है पी का पिता है। जब ये आपस में भाई बहन है या भाई भाई कुछ भी हो सकते हैं, तो इसके भी ये पिता है, ठीक है दोस्तों। आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एस टी का भाई है, ये एस है और ये टी है, यानी कि एस है वो टी का भाई है, ठीक है दोस्तों। और जो टी है वो क्यू की पुत्री है, टी है वो क्यू की पुत्री है। अभी इसने ये क्लियर नहीं किया यहाँ पर कि ये पुत्र है, ये मतलब ये लड़का है या लड़की है। इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि हमको यहाँ इसका रिलेशन हमको बताना है। तो एस का पी से संबंध बता आइएगा दोस्तों। यहाँ तक हमने फिगर बना लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, जैसे ये क्यू है, ठीक है दोस्तों, और क्यू का ये है भाई। समझना है, मेरी बात को समझना। क्यू का ये है भाई और ये है क्यू की पुत्री। मेरी बात को समझना, ये है क्यू की पुत्री, यानी कि ये दोनों आपस में भाई बहन हैं। क्या कह रहे हैं, मेरी बात को समझना, ठीक है दोस्तों। तो अब देखो, जैसे जैसे हालात इसमें क्वेश्चन में चेंज हो रहे हैं हमारे फिगर में, वैसे वैसे मुझको ये लग रहा है कि ये लेडीज है, क्यू है वो लेडीज है दोस्तों। ये क्यू की पुत्री है। भाई ये पुत्री है क्यू की, तो ये पुत्र नहीं होगा क्यू का क्या? बिल्कुल जायज़ ही बात है भाई। ये तो जो एस है वो पुत्र है, क्यू का एस पुत्र है, यानी कि एस की माँ क्यू है, ठीक है दोस्तों। और जब एस की माँ क्यू है और तो क्यू का भाई पी है, यानी कि जो एस है इसकी माँ तो क्यू है और भाई माँ का भाई क्या होता है, मामा। तो यानी कि एस का जो पी है वो मामा लग रहा है, टी का भी मामा लग रहा है, ठीक। हमको ये मालूम पड़ गया है कि जो पी है वो एस का मामा है, ठीक है दोस्तों। अब हम इनका संबंध, जो हमारी ये लाइन दी हुई है, इनका अब हम संबंध बताएंगे। संबंध हमारा क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है हमारा सवाल हमसे पूछ रहा है, तो एस का पी से संबंध बताएं, ठीक है दोस्तों। तो एस है भाई, ये इससे मामा कह रहा है, तो एस क्या लगेगा उसका, भाई एस लगेगा उसका भांजा या भतीजा,
ठीक है। ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है, भांजा नहीं दिया होता है तो हम भतीजा टिक कर देंगे, क्योंकि भतीजा भी और भांजा वो मतलब हम अपने घर में रहेंगे तो भांजा भतीजा रहेगा, और जैसे ही हम अपने दीदी घर पे जाएंगे उनके जो बाल बच्चे होंगे तो वो हमारे भतीजे हो जाएंगे, तो इधर हमारे जो भाई के लड़की होगी तो वो हमारा भतीजा भतीजे हो जाएंगे। तो ये तो इसलिए ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है, जो घर वाला ही रिलेशन दे देता है, इसलिए ये हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर जो एस है वो पी का भांजा ऑब्लिक भतीजा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर निकल के आ गया होगा, ये आंसर निकल के आ गया। और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि अगर फिगर आपने फिगर समझ लिया तो मतलब आधी परेशानी हल हो गई। बाद बाकी का जो आधी परेशानी रही, नहीं 80%, आधी नहीं 80%, और जो 20% जो आपकी प्रॉब्लम है ना, तो बस ये संबंध निकालने में 20% प्रॉब्लम है, क्योंकि हम 80% मेहनत कर लेते हैं लेकिन 20% में आके हम ये भूल जाते हैं कि किसका संबंध किसके साथ। लेकिन आप ध्यान रखिएगा मेरी बात को कि जिसके साथ का लगा होगा, तो जिस व्यक्ति के साथ का लगा है, तो हम जो सामने वाला व्यक्ति है और जिसके साथ का लगा है, तो उस सामने वाले व्यक्ति का जिसके साथ का लगा है वो क्या लग रहा है, बस आप उसी को ध्यान में रखते हुए अपना जवाब दे देना, आपका आंसर सही जाएगा। नो टेंशन होके आप जवाब दे देना। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, जो टाइप 2 है ना, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, आइएगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वो सॉरी 2, 3 ही क्यों मेरे मुंह से निकल रहा है बार बार, क्वेश्चन नंबर 3 को हम क्यों पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, अरुण आनंद का भाई है, आप बहुत ही ध्यान से समझना। सुषमा आनंद की माँ है, प्रकाश सुषमा के पिताजी हैं, मधु प्रकाश की माँ है, तो अरुण का मधु से क्या संबंध है। ठीक है दोस्तों, आइएगा इस क्वेश्चन को भी बड़े ही ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा। अगर समझ में ना आए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, हम आपको फिर से बताएंगे, हम बताने के लिए खड़े हैं। जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा हम बार बार बताते रहेंगे। दोस्तों एक सूचना हम आपको और दे दें, अब हम ये कॉपी पेन लेकर के पढ़ा रहे हैं, इस तरीके को छोड़ेंगे, अब हम व्यवस्था करेंगे अपनी बोर्ड की। दोस्तों कुछ ही दिनों में आपको हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे, वहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का अच्छे से नोट्स बनवाएंगे। मैथ हो गया है, रीजनिंग हो गया है, हिंदी हो गई है, संस्कृत हो गई है। ठीक है, अगर जो भी भाई बहन हमारी जो टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइकोलॉजी सब्जेक्ट हो गया है। मतलब हर एक सब्जेक्ट को, जीएस में आप, जीएस में बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, जैसे हमारी साइंस हो गई है, हिस्ट्री हो गई है, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई है, इंडियन ज्योग्राफी हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी सब्जेक्ट हैं ये हमारे, तो इकोनॉमी हो गई है, जो सभी हम पढ़ाएंगे आपको, सभी के बारी बारी से हम आपको नोट्स बनवा देंगे। और मैथ का नोट्स और रीजनिंग का नोट्स, इससे ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा हमारे भाई बहन ज़्यादातर मैथ से बहुत डरते हैं, वो भागते हैं मैथ से, रीजनिंग से। बट आप ऐसा मत, टेंशन मत लो, आपका भाई आपके साथ खड़ा हुआ है। मैथ हम आपका ऐसा कर देंगे, इतने सरल तरीके से मैथ को बताएंगे, इतने अच्छे से बताएंगे कि आपको मैथ में इंटरेस्ट आने लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा अब हम अपनी क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। तो अरुण आनंद का भाई है, सुषमा आनंद की माँ है, हम क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। आइएगा हम अब फिगर को बनाते हैं। ठीक, यहाँ पर कोमा लगेगा, तो अरुण है वो आनंद का भाई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम लिख ले रहे आनंद, यहाँ लिख ले रहे हम आनंद, वो यहाँ लिख ले रहे हम अरुण, इनको गोले में कर दे रहे बंद। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण आनंद का भाई है।
यहाँ तक तो हमारा फिगर बन गया है। आगे चलते हैं। सुषमा आनंद की माँ है। जो सुषमा है ना दोस्तों, ये सुषमा आनंद की माँ है। दोस्तों जब ये इसका भाई है, यहाँ पर जो रिलेशन होता है इस एरो के साइड में ये लिख देते हैं हम, जिससे मुझे याद रहेगा कि इन लोगों का आपस में क्या संबंध है, नहीं तो हम भूल जाएंगे। तो भाई इसका ये भाई है, ये आपस में भाई भाई हैं, और इसकी ये माँ है, तो अरुण की भी तो माँ होगी दोस्तों, बताइएगा। बिल्कुल माँ होगी अरुण की, तो ये अरुण की भी माँ है। यहाँ तक तो हमारा सॉल्व हो गया है, यानी कि मतलब हमारा फिगर बन गया है। अब जो प्रकाश हैं वो सुषमा के पिताजी हैं। अब यहाँ पर हम प्रकाश को लेते हैं। जो प्रकाश हैं दोस्तों वो सुषमा, इनके क्या हैं, पिताजी, इनके ये पिताजी हैं। प्रकाश हैं वो सुषमा के पिताजी हैं। तो देखो दोस्तों, जब ये दोनों भाई इससे माँ कह रहे हैं और ये सुषमा के ये पिताजी, तो ये मतलब अरुण और आनंद के ये क्या हुए, नाना भाई। जो हमारी मम्मी होती हैं, माँ होती हैं, तो माँ के जो पिता होते हैं उनको हम नाना ही तो बोलते हैं। तो अरुण और आनंद इन दोनों के ये कौन है, नाना। भाई जाहिर सी बात है नाना ही होंगे, और इनके भी ये नाना, इन दोनों के ये नाना। देखो दोस्तों कितने हम ठहर के आपको बता रहे हैं, रुक रुक के बता रहे हैं, ताकि आपके समझ में आ जाए। दोस्तों यहाँ तक हमारा फिगर बन के तैयार हो गया है। अब हम आते हैं आगे। मधु, जो मधु है ना वो प्रकाश की माँ है। अब यहाँ पर हम लेते हैं मधु जी को, ठीक है दोस्तों। ये है मधु और ये रहे प्रकाश। तो ये जो मधु है वो प्रकाश की माँ है, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये है प्रकाश और प्रकाश की ये माँ मधु। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो ये मधु है ना ये सुषमा की क्या लग रही हैं, हम ये रिलेशन निकालेंगे, तब हम इनके बच्चों पे जाएंगे। भाई जी हैं सुषमा, और सुषमा के पिताजी हैं प्रकाश, और प्रकाश की माँ है मधु, यानी कि ये सुषमा की कौन है, ये दादी जी। भाई पिता की जो माँ होती है वो दादी जी होती हैं, ठीक है। तो ये सुषमा है, तो सुषमा की ये है दादी, ठीक है। और जो मधु की ये भाई नातिनी तो होंगी, नातिन। अब हम यहाँ तक तो हमारा फिगर बन गया है। अब हम आगे चलते हैं। तो अरुण का मधु से क्या संबंध है, इनका संबंध पूछा है दोस्तों, इनका मधु और अरुण का। देखो दोस्तों किसके साथ का लगा हुआ, अरुण के साथ। तो अरुण है वो मधु का क्या लग रहा है, समझना मेरी बात को बस। अरुण है वो मधु का क्या लग रहा है, यानी कि जो ये मधु दादी हैं सुषमा की, और सुषमा अरुण का लड़का है। आप एकदम स्पष्ट तरीके से समझिएगा, ठीक है। जैसे तुम्हारी मम्मी है और तुम्हारी मम्मी की दादी, तो वो दादी और तुम मम्मी के लड़के हो ना, तो तुम हो और तुम उन मम्मी की जो दादी है उनकी तुम क्या लग रहे हो, बस वही पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आइएगा, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन रहेगा, तो दोस्तों भाई अरुण की माँ की दादी है ये, ठीक। तो अरुण लगेगा इसका। देखो पोता होता है जो खुद का नाती हो, परपोता नाती जो कहते नहीं, नाती पंती वाला वो परपोता होता है, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ये मधु की तो ये नातिन है, क्योंकि ये इनके लड़के की ये बेटी है, तो मधु की ये नातिन है। और नातिन का है जो लड़का है, तो वो क्या होगा, परनवासा या परपोता, ठीक है दोस्तों। और अगर मधु का लड़का इन प्रकाश का लड़का होता, तो सुषमा का भाई,
तो ये मधु का नाती होता, पोता होता। ठीक, तो हमारा आंसर आ जाएगा जो अरुण है वो मधु का परपोता, परपोता या परनवासा, यही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर हो गया है क्वेश्चन नंबर 2 का। दोस्तों हमने बहुत ही रुक के बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, सी ए की माँ है, डी सी का पिता है, ई बी का पुत्र है, तो ए से डी का संबंध बताएं। तो ए से डी का संबंध बताएं। ठीक है दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन हमें आप लोगों को देना चाहिए होमवर्क के रूप में, और आप बिल्कुल कीजिएगा इसको। और नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम आपको ये क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। ठीक है, अब जो हमने कल की क्लास में जो क्वेश्चन दिया था आपको, कल की क्लास में जो क्वेश्चन दिया था, आइएगा उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करा दे रहे हैं, और किन किन लोगों का आंसर सही है वो अपना आंसर मिला लें। ठीक है दोस्तों, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है, आप लोग करके कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और कल जैसे ही हम रीजनिंग की जो थर्ड टाइप हमारा है, उस थर्ड टाइप को हम जैसे ही सॉल्व कराएंगे दोस्तों, तभी हम ये इस क्वेश्चन को भी हम वहाँ पर सॉल्व करा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा जो कल का हमारा जो टाइप 1 का जो क्वेश्चन छूटा हुआ था, यानी कि जो हमने होमवर्क के रूप में आपको क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन को इस टाइप में गिनती मत करना, लेकिन जो कल का जो क्वेश्चन दिया हुआ था उस क्वेश्चन को आप देखें, हम उसको सॉल्व कराने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये हमने कल आपको क्वेश्चन दिया था कि एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि उसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं, तो उस व्यक्ति का औरत से क्या संबंध है। आइएगा जल्दी जल्दी हम इसका आपको आंसर दे रहे हैं, और मतलब फिगर बना के हम आपको बता दे रहे हैं। एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक औरत ने कहा, किसने कहा, औरत ने। तो दोस्तों यहाँ पर हम औरत को लिख ले रहे हैं, और किसकी तरफ, इधर है व्यक्ति। ठीक, इनको हम गोले में बंद कर दे रहे हैं, एरो लगा दे रहे हैं इधर। यहाँ तक हमारा हो गया। एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए एक औरत ने कहा कि उसके ससुर, किसके, उस व्यक्ति के ससुर, इसके ससुर के पिता, इसके ससुर के पिता मेरे ससुर हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इस औरत का क्या हुआ, पति। ये इस औरत का क्या हुआ, पति। भाई ये व्यक्ति है, और व्यक्ति के ये हैं ससुर। ठीक, और ससुर के जो पिता हैं, और इनसे ये औरत कह रही है कि ये मेरे ससुर हैं। भाई अपने जो लेडीज का जो पति होता है, पति के पिता ससुर होते हैं भाई। तो इस तरह से ये जो यहाँ जो आदमी है ना, ये इसका तो पति हो गया है, और ये इनके ससुर हो गए हैं। तो भाई ये व्यक्ति है ना, ये इस औरत का दामाद ही तो है भाई, दामाद का ये है ससुर, और ये ससुर के पिता, तो इनसे ये ससुर बोल रही है। तो इस तरह से हमारा ये रिलेशन निकल के आएगा। उस व्यक्ति का औरत से किसके साथ संबंध का, किसके साथ लगा हुआ है, व्यक्ति के साथ। तो व्यक्ति का औरत से संबंध क्या है, यानी कि व्यक्ति है वो औरत का दामाद लग रहा है।
सभी भाई बहन अपना आंसर मिला लें, हमारा आंसर सही होगा दामाद। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और मिलते हैं हम कल की वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना, अच्छे से तैयारी करते रहना, ठीक है दोस्तों। तो लव यू गाइज, थैंक यू, धन्यवाद।